हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से सीताराम और मेरे नए व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये व्लॉग है 31 अक्टूबर यानी ट्यूसडे का, मंगलवार का, मतलब कल का ही व्लॉग है। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको आज बैठी हुई लग रही होगी क्योंकि पता नहीं कैसे थोड़ा सा गला बैठ सा गया है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठंड हो गई है, शायद इस वजह से हो सकता है। और बस ये लंच का टाइम, मतलब लंच टाइम था, तो लंच में मैंने बनाया था दाल चावल और साथ में मैंने बनाई थी आज मक्का की रोटी। तो आप सोचोगे कि दाल चावल के साथ मक्का की रोटी बना रही हूँ मैं। तो जो भाभी है ना पड़ोस वाली, उनके गाँव से आया था बिल्कुल शुद्ध प्योर गेहूँ, सॉरी, मक्के का आटा, तो उन्होंने मुझे दिया था। तो फिर मक्के का आटा देखकर, और वो भी बिल्कुल गाँव का शुद्ध, तो मेरा मन कर गया कि मैं मक्के की रोटी बना लेती हूँ। और साग तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, दाल के साथ ही खाएंगे तो अच्छी लगती है दाल के साथ भी। वैसे तो साग फिर बना लूँगी मैं बाद में। तो बस यहाँ पे मैंने 1-2 मक्के की रोटी सेक ली थी साथ में। और आपको तो पता ही है मक्के की रोटी कितनी टेस्टी लगती है। वैसे मेरे ससुराल साइड में ना मक्के की रोटी नहीं खाई जाती, वहाँ पर खाते हैं चावल के आटे की रोटी, जिसको बगड़ की रोटी भी बोलते हैं, उस तरफ बोला जाता है। मतलब जो होंगे उस साइड से, यूपी साइड से, तो वो जानते होंगे जिनके यहाँ पे चावल के आटे की रोटी चलती है, मतलब खाई जाती है। तो ये वैसे खा लेते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा पसंद चावल के आटे की रोटी है। तो बस यहाँ पे मैंने 1-2 रोटियाँ सेक ली थी मक्का की, और साथ में मैंने चावल बनाए थे क्योंकि दाल बनाई है। वैसे तो दाल चावल ही बनाए थे सिर्फ, लेकिन फिर मक्का के आटा भाभी ने दे दिया था ना, तो फिर मेरा मन कर गया था, तो इसलिए मैंने 2 रोटियां सेक ली थी। और बस यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है। दाल चावल सिंपल से बनाया मैंने लंच में, और थोड़े से खीरे काट लिए थे सलाद में, तो यहाँ पर प्लेट लगा दी है। गरम गरम खाना है तैयार, आप लोग भी आ जाइए। और जिन जिन को पसंद है मक्के की रोटी, तो आ जाइए, बिल्कुल गरम गरम बना रही हूँ मैं। बस हाँ, साग नहीं है, एक कमी है, तो आज साग की जगह दाल है। साग भी सोच रही हूँ जल्दी बनाऊँगी मैं अब, लेकिन थोड़ा सा त्यौहार वगैरह निकल जाए तब साग बनाऊँगी फिर तसल्ली से। और बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक ली है, तो आ जाइए आप लोग भी। और ये आटा गाँव का घर का था ना, बिल्कुल शुद्ध, तो रोटियाँ भी अच्छे से बन रही थी, वरना जल्दी से मुझसे भी बनती नहीं है। इतनी बड़ी बना तो मैं लेती हूँ, लेकिन बड़े साइज़ में नहीं बन पाती हैं, थोड़ी छोटी छोटी बन पाती है हाथ से। लेकिन ये बन गई थी अच्छे से, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी, क्योंकि यहाँ का जो आटा मिलता है ना शहरों में, वो मिलावट वाला ही होता है, चाहे आप कितना ही अच्छा ले लो कहीं से भी। और ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं। और बस फिर शाम को आज कोई आ भी गया था गेस्ट, तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाई थी। शाम के 4:30-5 बजे के आसपास का टाइम था, हाँ। तो बस फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, बैठ के बातें करी। तो मतलब आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि कोई आए तो फिर ऐसे उठा भी नहीं जाता है, तो फिर तसल्ली से बैठ के बातें बातें हुई। और बस उसके बाद इन्होंने पूजा कर ली थी शाम की। और वैसे आज काम बहुत सारे थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हाँ, काम थोड़ा सा लेट से कर लेंगे, क्योंकि मेहंदी वगैरह लगानी थी। और अब कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, तो इसीलिए इन्होंने दिया लगा दिया था। तो एक दिया लगा दिया है मेन गेट पे, एक लगा दिया है वहाँ पर बालकनी में। और मेहंदी मैंने इनसे मंगवा ली थी, क्योंकि जितनी मुझसे होगी मैं खुद से लगा लूँगी। और बस यहाँ पे कामों से फ्री होने के बाद फिर मैं अपनी मेहंदी लगाने बैठ गई थी। तो सबसे पहले सोचा पैरों पे मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। तो और आप यहाँ मुझे देख के डर मत जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मास्क लगा के बैठी हूँ, मतलब फेस पैक लगा के, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं वो बनाती हूँ होममेड वाला, तो बस वही बना के लगा लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, फिर किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस सबसे पहले मैंने अपने पैरों पे लगा ली थी, क्योंकि दोनों पैरों पे और एक हाथ पे मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। और बस बचता है एक हाथ, क्योंकि उल्टे हाथ से सीधे हाथ में फिर लगती नहीं है, तो वो मैं किसी से लगवा लेती हूँ फिर। तो बस यहाँ पे मैंने पैरों पे कुछ ऐसे लगा लिया है, जैसा भी आता है थोड़ा बहुत मुझे आड़ा टेढ़ा। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ तो नहीं लगी है, लेकिन बस काम चलाओ लग गई है। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लगा ली थी, एक पैर पे कंप्लीट हो गई थी।
और फिर मैंने उसके बाद लगाई थी दूसरे पैरों पे। तो पैरों पे लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने आप से, क्योंकि फिर झुक के लगाना पड़ता है ना। और यहाँ पे चल रहा है देखो इनका भी करवा चौथ का प्रिपरेशन, तो ये भी खुद को चमकाने में लगे हुए थे। वो जो मास्क बच गया था ना पैक, तो वो ये लगा रहे थे और कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है पैक, क्योंकि ये ऊपर तक लगाते हैं सिर तक, तो इस वजह से। तो इनका भी चल रहा है यहाँ पे करवा चौथ की तैयारी। और बस यहाँ पे मेरे दोनों पैरों पे लगा ली थी इस तरीके से। तो कोशिश तो रहती है कि एक ही जैसी लगे दोनों पर, तो बस जैसी लगी लगा ली मैंने। और बस फिर खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद फिर किचन वगैरह का काम समेटना था मुझे। तो थोड़ी सी मेहंदी सूखी, मतलब वेट किया थोड़ी देर ताकि मेहंदी सूख जाए कि मैं चल पाऊँ, ताकि बिगड़े ना। तो बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध वगैरह गर्म किया, बर्तन धुले और फिर किचन को सारा समेट के फिर बाकी मैंने बाद में फिर किया था एक हाथ की मेहंदी जो लगानी थी। तो इसीलिए भी मैं लगा रही थी क्योंकि फिर जो भाभी की लड़की है ना जिससे मैं लगवाती हूँ, उसको वैसे भी बहुत जगह लगाना होता है मेहंदी जाके, क्योंकि उससे काफ़ी लेडीज़ मेहंदी लगवाती हैं और वो बहुत लेट तक घर आती है फिर। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना काम मैं खुद से मतलब निपटा सकूँ, जितना मैं कर सकती हूँ पॉसिबल है उतना मैं खुद से कर लूँ। बाकी एक हाथ रहता है, क्योंकि आप सीधे हाथ पे नहीं लगा पाते, उल्टे हाथ से, तो इस वजह से बस एक हाथ में लगवा लेती हूँ, बाकी पूरा मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। और बस उसके बाद काम वगैरह ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैंने एक हाथ अपना मतलब लेफ़्ट हैंड पे मैंने खुद से ही लगा ली थी। और बस ऐसे ही लगा ली है, थोड़ी सी मोटी मोटी सी अच्छी लगती है मुझे मेहंदी, क्योंकि वो फिर दिखती बहुत अच्छी है, थोड़ी मोटी मोटी लगाओ और रचती भी अच्छी है। तो बस यहाँ पे मैंने लगा ली है ऐसे, और उसके बाद पीछे भी लगा ली थी ऐसे ही बेल थोड़ी सी भरी भरी सी। तो बस ये मैंने लगा ली थी मेहंदी। और उसके बाद फिर मैंने वेट किया था सोनाली का, क्योंकि मुझे बज गए थे 12:30 के आसपास हो गया होगा शायद, मुझे 12:30 पौने 1 हो गया होगा मुझे ये सब करते हुए। अपनी मेहंदी कंप्लीट की मैंने जब तक, उसके बाद फिर सोनाली आई थी बहुत लेट रात को। और फिर बस नींद तो बहुत आ रही थी, क्योंकि इतना थक गई थी पूरे दिन कुछ ना कुछ काम में लगे। और फिर मेहंदी वगैरह ये सब लगाने में भी टाइम लगा था, क्योंकि जो रोज़ रोज़ लगाते हैं ना उन्हें आदत होती है, और कभी कभी लगाओ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी का पानी भी लगा लिया था, ताकि ये इधर उधर बिखरे ना, मतलब थोड़ा सा चीनी के पानी से ना चिपकी रहती है, और फिर कहते हैं कलर भी अच्छा आता है। खैर कलर तो वैसे भी अच्छा आ ही जाता है ना भी लगाओ तो। और बस सोनाली आ गई थी रात को, और मैं बताऊँ कब आई थी, ये 2:30 बजे रात के 2:30 बजे ये आई थी। फिर इसकी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, मतलब भाभी ने मुझे फिर आवाज़ लगाई। फिर उसके बाद ये मुझे मेहंदी लगाने आई थी 2:30 बजे, और 3 सवा 3 बजे तक मेहंदी लगाई इसने मुझे, मतलब 3 बजे तक ही लगा दी थी, एक ही हाथ लगाना था। उसके बाद फिर मैं सोई हूँ 3:30-4 बजे सोई होंगी शायद मैं, क्योंकि फिर मेहंदी भी ना जब तक गीली रहे तो फिर ऐसा है कि आप तसल्ली से सो भी नहीं सकते हो जब तक थोड़ी सूख ना जाए, क्योंकि इधर उधर लग गई तो फिर ख़राब हो जाएगी। और ये लग गई थी मेरी करवा चौथ की मेहंदी।